बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। सबसे पहले ईद मुबारक। वीडियो आप देख रहे होंगे, बड़ी अजीब सी वीडियो बन रही है, इस तरह की मेरी वीडियोस होती नहीं है। जी हाँ भैया, असल में ये लाइव स्ट्रीम थी। मैं ईद मुबारक की और आप लोगों के साथ गपशप लगाने की लाइव स्ट्रीम कर रहा था, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी वो भी आप लोगों से डिस्कस करनी थी। लेकिन सीन कुछ इस तरह हुआ कि वो लाइव स्ट्रीम सही चली नहीं, इंटरनेट का थोड़ा सा मसला था। तो मैंने कहा दफ़ा करो, लाइव स्ट्रीम वगैरह को वीडियो बना कर ही प्रॉपर, जो कि आराम से आप लोगों को मिले। तो मैंने उसी लाइव स्ट्रीम को जो है वो वीडियो की फॉर्म में कन्वर्ट करके अभी अपलोड कर रहा हूँ। तो ईद मुबारक आप सब लोगों को। मैंने पहले ये कहना था, कल ईद का पहला दिन था, तो मैं आप लोगों को ईद मुबारक नहीं कह पाया। बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी ईद के ऊपर। मसरूफियात बहुत होती हैं, फिरना बहुत होता है, और सोने का टाइम कुछ कुछ किसी चीज़ का टाइम नहीं होता। तो आज बड़ी मुश्किल से सेकंड डे के ऊपर थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने लाइव स्ट्रीम की थी, और उसी को भी मैंने वीडियो की फॉर्म में बना दी है। तो हाँ भैया, आप लोग तो मेरी इस तरह की वीडियोस नहीं देखते होंगे, आप तो दूसरी टाइप की वीडियोस होती है। लेकिन ये थोड़ी सी बिहाइंड द सीन्स जो है वो सेटअप जो है वो कुछ इस किस्म का है। यहाँ पर हम एडिट करते हैं, यहाँ पर जी हम डिजिटल मार्केटिंग के काम करते हैं, और यहाँ पर जी हमारा मेन डेस्क ही है यहाँ पर। और रिव्यू वीडियोस भी इधर ही बनती हैं, सब कुछ होता है, वो कैमरा पड़ा हुआ है सब कुछ। और यहाँ पर हम पढ़ते भी हैं जी, किताबें विताबें भी पढ़ी हुई हैं। बहुत किताबें पढ़ता हूँ, किताबें पढ़ने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। पढ़ाई भी यहाँ पर होती है, किताबें भी यहीं पर होती हैं, और सब कुछ मेन काम जो है वो सारे के सारे यहाँ पर होते हैं। तो ये हिसाब किताब है। कुछ बातें आप लोगों से डिस्कस करनी थी। पहले तो यार आप लोगों को ईद मुबारक पहले दिन देनी चाहिए थी, सबने दी और मैंने नहीं दी यार। तो इस बात पे आप लोगों से थोड़ी सी माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन खैर है यार, ईद तो 3 दिन की होती है, दूसरे दिन भी तो मुबारकबाद ली जा सकती है ना। ठीक है, बस चलो आज ईद आपको ईद मुबारक। और ये आप लोगों से यार बहुत ज़्यादा लोग पिछली वीडियो वो अमनेस्टी स्कीम वाले पे कमेंट कर रहे थे कि अमनेस्टी स्कीम का क्या हिसाब किताब है। यार देखो, 2013 में भी ये स्कीम आई थी, और कामयाब काफ़ी हुई थी। 34,000 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हुई थी, और $10 बिलियन का, डॉलर नहीं, $10 बिलियन का सॉरी, वो जो है गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ था। असल में ये गाड़ियाँ की जो टोटल तादाद है वो 10 लाख से ज़्यादा है, जो कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं। और लोग यहाँ पे ये भी कमेंट कर रहे थे कि यार ये पठानों के ख़िलाफ़ ज़्यादती है, और गवर्नमेंट इसको अब बंद कर रही है, स्कीम नहीं खोल रही, या इन गाड़ियों को भी कैप्चर करने की बात कर रही है। तो भाई देखो, ये पठानों की बात नहीं है, असल में ये का गैर कानूनी काम है। अब कोई भी चीज़ स्मगल हो के आपके मुल्क में आएगी, तो अब वो कोई पंजाबी होगा तो ये कहेगा कि ये पंजाबियों के ख़िलाफ़ गवर्नमेंट कर रही है। तो ये कानूनी और गैर कानूनी की बात है। अब वो गैर कानूनी काम कोई भी करे, आपकी दुनिया के किसी और चले जाएँ, अमेरिका चले जाएँ, वहाँ पे ज़रा एक नॉन कस्टम पेड गाड़ी ज़रा घुमाएँ, वहाँ पे आप ये लैपटॉप एक चोरी का घुमाएँ तो आपको पता चल जाएगा। तो मतलब इस तरह नहीं होता, पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता। तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मतलब जो कि अरबों रुपए का नुकसान होता है गवर्नमेंट को, तो वो स्कीम नहीं आ रही। ये थोड़ी सी बात हुई थी वो एक कैबिनेट मीटिंग डिसीजन में केपी की, लेकिन उस बात को थोड़ा बहुत ज़ेर गौर लाया गया था, लेकिन वो नहीं है। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि फ़ाइनल डिसीजन अभी तक नहीं आया, लेकिन फ़ाइनल डिसीजन ये भी है कि इस स्कीम को दोबारा रीओपन नहीं किया जा रहा, जबकि इस बात पे भी गौर किया जा रहा है कि इन गाड़ियों को कैप्चर करके नीलाम किया जाए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी यही कहना था। इसके अलावा जी 15 जून को जो है वो आ रही है हमारी सुजुकी ऑल्टो 660 सीसी। मैं एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल के पाकिस्तानी 660 सीसी और जैपनीज़ 660 सीसी, ये दोनों ऑल्टो जो हैं इनके अंदर मेन डिफरेंस फ़र्क क्या है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके बाद यार एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजन, इम्पोर्टेंट इशू चल रहा है कार इंडस्ट्री के अंदर। अगर आपको याद हो तो अपना ये आपने मुबशिर लुकमान को अगर आप जानते हैं, तो उनका खरा सच जो प्रोग्राम है, उन्होंने एक बहुत बड़ी जो है एक मुहिम चला रहे हैं गाड़ियों के बारे में, कि किस तरह ये थर्ड क्वालिटी की गाड़ियों की जो कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, पाकिस्तान के अंदर है, और कोई बेसिक नेसेसिटी के फ़ीचर्स नहीं है। अब मुबशिर साहब ने तो अभी ये वीडियो शुरू किया, मैं तो 1 साल से ज़्यादा बल्कि 2 साल होने वाले हैं कि मैं तो ये चीख के थक गया हूँ कि गाड़ियों के अंदर बेसिक नेसेसिटी, बेसिक जो फ़ीचर्स होते हैं सेफ्टी के, जिसमें एयर बैग्स हो गई, अच्छी ब्रेक्स हो गई, ये सिस्टम जो है हमारी गाड़ियों के अंदर नहीं होता है। अगर आप हाई एंड गाड़ी 30 लाख की गाड़ी लेंगे तो उसमें मिलेंगे आपको, और अगर अगर आप 10 लाख 15 लाख की गाड़ी ले रहे हैं तो उसके अंदर भाई कोई वो ये वाला हिसाब होता है। मतलब वो इवन ऑटोमेटिक मिरर्स भी नहीं होते, तो हाथ से खोलने वाले शीशे होते। तो यार ये हालत है मैन्युफैक्चरर्स की।
पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए तो। इसके अलावा हाँ, प्रोग्राम के अंदर ये बात भी थी और इस बात को मैं रिसर्च इस पे मैंने ऑलरेडी कर ली और वीडियो बनेगी इसके ऊपर कि ऐसी कोई अथॉरिटी भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, कोई बॉडी भी नहीं है जो कि रेगुलेट करे मैन्युफैक्चरिंग को। पाकिस्तान के अंदर जितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उन गाड़ियों को उनकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की एक बॉडी होनी चाहिए जिसके मुताबिक गाड़ी मैन्युफैक्चर हो। मतलब अगर गाड़ी 5 लाख की भी है तो उसके अंदर ये सेफ्टी फीचर्स होने चाहिए। उसके अलावा आपको लाइसेंस ही नहीं मिलेगा गाड़ी बनाने का। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा होता है। सिर्फ ये नहीं होता, इसके अलावा गाड़ी की एमिशंस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर बॉडीज़ हैं जो कि अगर आप उन एमिशन लाइंस के अंदर अपनी गाड़ी नहीं बना रहे, अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा एमिट कर रही है, पेट्रोल का जो धुआं है वो ज़्यादा निकल रहा है स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो कि उन बॉडीज़ ने, इंटरनेशनल बॉडीज़ ने सेट किए हुए हैं, मैं आपको नंबर्स के साथ पर बताऊंगा। इसके ऊपर मेरी एक और रिसर्च भी थी, मेरी अपनी मास्टर्स के अंदर रिसर्च भी थी उसके अंदर, पोल्यूशन कंट्रोल के अंदर। तो वो गाड़ी बनाने का लाइसेंस ही नहीं देते उस कंपनी को। मतलब गाड़ी बिल्कुल ठीक है, सेफ़ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एमिशंस गाड़ी ज़्यादा कर रही है, एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है, एनवायरनमेंट ख़राब कर रही है। असल में देखें, जब गाड़ी या कोई भी चीज़ जब एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है तो गवर्नमेंट की उसके ऊपर कॉस्ट आती है उस पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए, और उसकी कॉस्ट आती है लोग जो उससे बीमार होते हैं। तो जब ये लोग बीमार होते हैं फिर ये सरकारी अस्पतालों में आते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को वहाँ पे भी कॉस्ट लगती है। फिर दरख्त लगाने में, पोल्यूशन कंट्रोल करने के जितने मेयर्स हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पर भी पैसे लगते हैं। तो मतलब पोल्यूशन बढ़ा रही है गाड़ी। एक प्राइवेट बंदा जो कि पैसे लेके गाड़ी ख़रीदता है वो एनवायरनमेंट को गंदा कर रहा है, और उस एनवायरनमेंट को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट पैसे लगा रही है। तो ये भी है पूरी दुनिया के अंदर बॉडीज़ हैं एनवायरमेंटल कंट्रोल की, इसके अलावा गाड़ियों की सेफ्टी फ़ीचर्स की। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर मुकम्मल बात करेंगे। हमारे यहाँ क्योंकि बस पाकिस्तानियों को सिर्फ सस्ती गाड़ियाँ चाहिए और बस वो चाहते हैं कि गाड़ी मिले और हम चलाएं। तो सिर्फ गाड़ी मिल के चलाने की बात नहीं है, एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखने की बात है। इसके अलावा सेफ़्टी की भी ख्याल है कि सेफ़्टी भी हो गाड़ी के अंदर। इसके अलावा जब जो ड्राइवर चला रहा है, रोड के ऊपर आने के बाद जो एक रोड सेंस होता है, रोड को समझने का और दूसरे का हक और अपने हक को पहचानने का। मतलब लोग यहाँ पर HIDs उन्होंने फुल लगाई होती हैं, फुल बीम के ऊपर, और फुल अगर HIDs नहीं भी हैं गाड़ी में तो फुल लाइट्स के ऊपर, एक डिम लाइट होती है, एक फुल लाइट्स होती हैं। तो डिम के ऊपर ज़्यादा नहीं चला रहे होते, फुल लाइट करके रोडों पे, ये इवन मोहल्ले के अंदर भी चला रहे होते हैं, तो बाकी सबको अंधा कर रहे होते हैं और अपने आप को बहुत वो समझ रहे होते हैं। इसके अलावा हॉर्न का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, कुछ भी छोटी बात हो गई हॉर्न बजा दिया। तो मतलब ये एक पूरी इंडस्ट्री है, इसको पूरा समझना पड़ता है। कार के अंदर अगर आप हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो ज़िम्मेवारी है आपके ऊपर। आप पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे हैं, और इस एनवायरनमेंट से लोग बीमार हो रहे हैं और इसके ऊपर गवर्नमेंट का ख़र्चा आ रहा है। इसके अलावा जब रोड पे जा रहे हैं, आप हॉर्न बजा रहे हैं तो आप नॉइज़ पोल्यूशन में इजाफा कर रहे हैं, गलत ड्राइविंग कर रहे हैं। तो फिर मतलब ये बहुत ज़्यादा एक बड़ी फील्ड है, इसके ऊपर हम डिटेल अवेयरनेस सेशंस भी मैं बनाऊँगा। अब ये नॉर्मल वीडियो टाइप तो थोड़ी सी ये है नहीं, लेकिन इसके ऊपर मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अवेयरनेस दूँगा और देता रहूँगा। और गाड़ियों की जहाँ तक बात है कि कंपनीज़ के को भी लगाम डालने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और मेरी तरफ से ईद मुबारक को ज़रूर कबूल कर लेना, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना। और अगर आप चैनल पर, मुझे लग रहा है आप आज नए आए हो, तो यार सब्सक्राइब तो कर दो।